ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य है 15/4/2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो। मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो। तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। आज का प्रश्न, देह सहित देह के सब संबंधों से, प्रश्न लिखिए, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? उत्तर, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस पाठ को पक्का करो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस पाठ को पक्का करो। बाबा कहते, बच्चे, देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं। देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो, तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। कितने जन्म? 21 जन्म। वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा। वारिस बनाओ तो, साजन बनाओ तो श्रृंगार कर। साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। भाई बनाओ, सखा बनाओ तो साथ में खेल करूंगा। भाई बनाओ, सखा बनाओ तो साथ में खेल करूंगा। मेरे साथ सब संबंध जोड़ो। मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के संबंध से बुद्धि निकल जाएगी। मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। आज का गीत बजा है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। सुने कि नहीं? बहुत अच्छा सॉन्ग है। ओम शांति। समझिए बाबा क्या कहते हैं। मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो। हम बच्चे क्या है? देवी देवता कुल के। हाँ, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। बाबा क्यों आए हैं? पुजारी से पूज्य बनाने और भक्ति का फल देने। तो भक्ति का फल क्या है कि बाबा हमें पुजारी से क्या बना देते हैं? पूज्य बना देते हैं। ऐसा ज्ञान सुनाते हैं कि जिस ज्ञान को हम जीवन में धारण कर पुजारी से क्या बन जाते हैं? पूज्य बन जाते हैं। कौड़ी से
हीरा बन जाते हैं, पत्थर से पारस बन जाते हैं, और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, आज का प्रश्न करते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है। तो बाबा उत्तर बताते हैं, मेरा तो एक सी बाबा, दूसरा ना कोई। इस पाठ को पक्का करो। कौन सा पाठ पक्का करेंगे सभी लोग? जब भी किसी की याद आए, माँ याद है तो बाबा ही मेरा माँ है, पिता आए थे तो बाबा ही मेरा पिता है। सर्व संबंधों से बाबा कहते हैं, बच्चे देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं, चाहे देह हो या देह के जितने भी संबंधी हो, सब क्या है? दुख देने वाले हैं। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। बाबा कहते तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ, अपना वारिस बनाओ, और अपना तन मन धर्म उस पर क्या करो? कुर्बान करो। तो मैं इतनी तुम्हारी सेवा करूंगा कि तुम 21 जन्म तक सदा सुखी रहेंगे। तो आप लोग बाबा को बच्चा बनाए कि नहीं? लौकिक में जितने बच्चे हो तो हैं ही, लेकिन सबसे छोटा बच्चा कौन हो गया? हाँ, जोर से बोलिए ना, श्री बाबा। तो बच्चा बनाना बड़ी बात नहीं है, उसको पालना करना है। बच्चा को जन्म देना कोई बड़ी बात, उसको पालन करके योग्य बनाना बड़ी बात है। तो बाबा, बहुत सारे बच्चे बाबा को बच्चा तो बना लेते हैं, लेकिन पालना करते हैं? तब सेवा करेगा? नहीं करेगा। बोलेगा हमको जन्म दे करके देखो भूल गया, हम भी इसको भूल जाएंगे बड़ा होकर के। तो बाबा को बच्चा बनाना है। तो जैसे लौकिक में बच्चों को खर्चा होता है कि नहीं? नहीं होता है। तो ऐसे बाबा के लिए जो खर्चा होगा बाबा के सेंटर में दे देंगे, हो गया सेवा उसकी। अब तो निराकार है, ना कपड़ा पहनता है, ना खाता है, ना पीता है ना? तो जो एक, इससे आपको मान लो कि 2 बच्चे हैं, तो तीसरा बच्चा कौन हो गया? शिव बाबा। कौन हो गया? शिव बाबा। तो साल भर में एक बच्चा पे कितना खर्च आता है? मिला सकते हैं ना? तो वैसे तीसरा बच्चा को भी निकालेंगे, तो उसके पर जितना भी सेवा होगा आश्रम में जमा कर देंगे कि हमारे शिव बच्चा के लिए। किसके लिए? हाँ, भावना। क्या चाहिए? भावना चाहिए। खाली बच्चा बनाने से बड़ी बात नहीं है। कहीं बुलाइए, प्यार से खिलाइए। कैसे अपने बच्चों को खिलाते हैं? हाँ, खिलाते हैं बाबा को बुला करके, बच्चा बना करके। तो बाबा कहते हैं कि तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो इतनी सेवा करूंगा तो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। तो विधि बता दिया ना बाबा, क्या करना है? नहीं बताया विधि? पता है ना? जो एक बच्चा के लालन पालन में खर्च होता है कि नहीं होता है? तो जब लौकिक वाला को आप इतना खर्चा करते हैं, जब इसको अपना इतना, इससे लौकिक में भी कोई किसी गोद लेता है तो उसमें भी खर्चा करता है कि नहीं? उसकी सारी देख रेख करता है कि नहीं? है ना? तो ऐसी जब बाबा को अपना बच्चा बनाए तो बच्चा बनाना बड़ी बात, उसकी सेवा करनी है। उसका स्कूल फीस, उसका ट्यूशन फी, उसका खेलने का सामान, उसका ड्रेस, उसका पॉकेट खर्च सब देते हैं क्या लौकिक में? नहीं देते हैं? देते हैं ना? तो बाबा कहते हैं कि उसको इतना और हमको कुछ नहीं। समझ में आया? तब जब रिश्ता बनाएंगे, प्रैक्टिकल में निभाएंगे, तब प्राप्ति होगा। क्या कहता हूँ? बाबा को बच्चा बनाएंगे नहीं? ठीक है? तो बाबा कहते बच्चा बनाओ और उसकी सेवा करो। क्या करो? हाँ, तब ना वो सेवा करेगा। बाबा ने हम इतनी सेवा करेंगे तुम 21 जन्म तक सदा सुखी रहेंगे। लौकिक बच्चा तो लात भी मार सकता है, लेकिन इसी बच्चा तार देगा। क्या करेगा? कल्याण कर देगा। तो बच्चा बना करके क्या करना है, समझ में आ गया? नहीं आया? तो बाबा को अपना बच्चा बना लिया आप लोग? कौन कौन बनाए? हाथ उठाइए जो बाबा को बच्चा बनाए। अच्छा, बहुत अच्छा। आपने उठाए? कितने कुमार लोग क्या सोचते हैं, तो कुमार है तो हम बच्चा कैसे बनाएंगे? देवभान में जाते हैं। क्या जाते हैं? नहीं,
वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा, साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। और क्या कहते बाबा, ये तुम मुझे अपना साजन बनाओगी तो क्या करेंगे, श्रृंगार कर स्वर्ग के महारानी बना दूंगा। कौन सा श्रृंगार से, ज्ञान श्रृंगार। ऐसा ज्ञान श्रृंगार करेंगे बाबा कि आप क्या बन जाएंगे, स्वर्ग के। और भाई बनाओ, सखा बनाओ तो साथ में खेल करूंगा। क्या करूंगा, हाँ करता है। तो मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। और गीत क्या बजा है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, है ना। कितना मीठा है, कितना प्यारा है, वाह। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी, अपने बेहद के बाप की। उसको ही कहा जाता है शिव बाबा। उसको ही क्या कहा जाता है, ब्रह्मा को ही बाबा कहा जाता है। ब्रह्मा को भी, प्रजापिता तो पिता माना ही बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार और कुमारियाँ। अभी तुम बैठे हो ना, बरोबर तुम ब्रह्मा के धर्म के बच्चे हो। अभी हम लोग धर्म के बच्चे बने ना बाबा। हम बच्चों को ज्ञान सुनाकर गोद लिए तो हम लोग कैसे बने, धर्म के बच्चे। शादी होता है तो आपको क्या, धर्म पत्नी क्या कहा जाता है ना। तो धर्म पत्नी मतलब धर्म के कार्य में सहयोगी। धर्म पति मतलब धर्म के कार्य में सहयोगी। यदि वो सहयोगी नहीं करता धर्म पत्नी, धर्म पति थोड़ी हुआ, वो अधर्म पति हो गया, अधर्म पत्नी हो गया। ठीक है। तो बाबा कहते हैं तो धर्म पति सबका है, अलग अलग है, लेकिन परम पति सबका एक ही है। कौन है, शिव बाबा। तो परम पति श्रेष्ठ की धर्म पति श्रेष्ठ, है ना। तो निरंतर परम पति को याद करना है। क्या करना है, हाँ। तो शिव बाबा की गोद लिए ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा का अपना शरीर तो नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। निराकार परमात्मा को कोई आकार या साकार शरीर नहीं है। उनको कहा जाता है परम पिता। प्रजापिता को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता माना परे ते परे रहने वाला। तुम आत्माएं भी वहाँ के रहने वाली हो ना, कहाँ के, परम धाम की। वह बाप बहुत मीठा है, इसलिए उनको यह महिमा देते हैं। क्या महिमा देते हैं, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ये गीत सबको सुना दीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। बाबा कहते हैं इसलिए उनको महिमा देते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव द्रविड़म विद्या त्वमेव। कहते हैं पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, भाई भी आप जैसा हो, बाप भी आप जैसा हो। कहते हैं ना, तो जैसे लौकिक बाप बच्चे को वर्षा देते हैं ना। तो आजकल के बच्चों को वर्षा तो मिलता है, परंतु वह बाप की पूरी सेवा भी नहीं करते। बाप कमाया, सारा प्रॉपर्टी दे दिया, तो सेवा करते हैं क्या, नहीं करते। देखिए कि एक भाई जी को लाए थे ना, स्त्री मिली, कुछ खिटपिट हुई, बस घर अलग कर दिया। शादी हुआ, पत्नी आई और सास से नहीं बनी, ससुर से नहीं बना, तो बोला सुनो जी अब अलग करो, नहीं तो फिर समझ लेना मायके चली जाऊंगी। तो बेचारा क्या करता है, अलग हो जाता है। तो वही बाबा कहते हैं स्त्री मिली, खिटमिट हुई, बस घर अलग कर दिया। अब तुम अब शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ, या तुम्हारी इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म तुम बहुत सुखी रहेंगे। समझे। तो बाबा को अपना बच्चा बनाना है। क्या बनाना है, अपना बच्चा। और बच्चा बनाकर बाबा को सेवा करना है। तो बच्चा बनाना बड़ी बात नहीं है, उसकी पालना करना बड़ी बात है। चलो बाबा को बच्चा बना लिए, रोज भोग लगाएंगे, तो पहले शिव बच्चा को खिलाएंगे। वो बच्चा जूठा खाने वाला नहीं है, समझ में आ गया ना, नंबर 1 बच्चा है ना। तो पहले उसको भोग लगाएंगे, प्यार से शिव बच्चा खाएगा तब कोई खाएगा। जब भी त्यौहार आता है, बच्चों के लिए कपड़ा लेते हैं ना, वो बच्चा भल निराकार है, लेकिन जितना इधर खर्चा किए एक पर उसका खर्चा कहाँ दे देंगे, आश्रम में।
साल में जितनी उस बच्चा पे हम खर्चा करते हैं लौकिक पर, वैसे इस बच्चा पे भी करेंगे, तब ना कहेगा कि हाँ हमको दिल से बच्चा मानता है। अब मना लिए, टॉफी का ठिकाना नहीं है, तो क्या बोले, ऐसा माँ बाप किसी को ना दे भगवान। खुद बोलेगा, नहीं बोलेगा? हाँ, बोलेगा भेदभाव करता है। देखो अपने लौकिक बच्चा को कितना मानता है, और जब मेरी बारी आती है तो चुप हो जाता है। तो बच्चे के बदले अगर बाप भी बनाओ तो भी तुमको स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग में सदा के लिए सुख दे देंगे। यदि बच्चे नहीं बना सकते हो तो बाप बनाओ, तो स्वर्ग में क्या देंगे, सदा के लिए सुख दे देंगे। इनको साजन बनाओ तो तुम्हारा श्रृंगार कर तुमको स्वर्ग की महारानी बनाएंगे। देह सहित देह के सब संबंध से बुद्धि तोड़ो, क्योंकि वह सब तुमको दुख देते हैं ना। पहले तो देह दुख देता है, थोड़ा भी कुछ हुआ तो देह कितना टेंशन हो जाता है। और जितने भी देह के संबंधी है सब क्या है, दुख देने वाले हैं। तुम सबको सुख ही सुख देंगे। देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते हैं ना, ब्रह्मा बाबा उसमें साकार में थे, बाबा उनके तन में आके बैडमिंटन भी खेलते थे। क्या खेलते थे? हाँ, समझते हो हम भाई से खेलते, भाई होने से भी सुख देते हैं ना। तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो सब संबंध उनके साथ रख और सबसे तोड़ना है, क्योंकि किसी से जोड़ेंगे तभी तो तोड़ेंगे। कहाँ हूँ? हाँ, दिल कहीं लगेगा, एक जगह से हटाएंगे तभी तो, कहीं लगाएंगे तभी तो। दिल तो अटका हुआ है गौतम भाई, अटका हुआ है कि भटका हुआ है कि लटका हुआ है? है ना? तो देहधारियों से दिल निकालना है और बाबा से लगाना है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, मेरा तो बस शिव बाबा। हमको याद है जब ज्ञान मार्ग में हम आए तो हमको अपने लौकिक में माँ से मोह था। किससे? लौकिक माँ से, बाकी कोई से नहीं। तो वही याद आती थी। तो उसमें कॉइन सिस्टम चला था, 1 रुपये डालो और बात कर, समझे? उसमें बोर्ड का एग्जाम पास करके 11th में थे, तो रोज 1 रुपये डाल के बात करते हैं। मन ही नहीं लगता, लगा कहाँ जंगल में आ गए। ठीक है, फिर भाग गए, 1 सप्ताह रहे, भाग गए, बोले तो पागले हो जाएंगे। फिर वापस आते हैं तो सबसे पहले बाबा को माँ ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? और बाबा माँ के रूप में इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि सबसे पहले यदि किसी को बोले हैं तो किसको बोले हैं? समझे? तो बाबा प्यार देता है, कहने वाली बात, ये प्रैक्टिकल बात है। नहीं तो नष्टो मुहा बनना इतना आसान नहीं है। भूलना मतलब क्या? घर जाते हैं, मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। बुद्धि से याद नहीं आती है। बुद्धि में तो बाबा बस चुका है। कौन बस चुका है? हाँ, तो तुमको सब दुखों से थोड़ा सा सुखी बनाता हूँ। ऐसे बाप के साथ बुद्धि योग रखना है, और वह खुद ही आकर ब्राह्मण बन आत्माओं की सगाई कराते हैं। यह फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है ना। कौन? ब्रह्मा। तुम्हारे कितने अच्छे नाम रखते हैं, ड्रामानुसार तुम्हारे नाम रखना ही पड़े, क्योंकि तुम एक कुटुंब को छोड़ ईश्वरीय गोद ली तो नाम कितने रमने पड़े। पहले जब लोग बाबा घर में समर्पित होते थे तो बाबा उनका नाम चेंज कर देते थे, है ना। दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार, ये लोग का नाम अलग अलग था। ठीक है, ये बाबा घर में दादी मनमोहिनी, जितने भी सब नाम सुनते हैं ना, ये लोग का नाम अलग था, लेकिन बाबा इनका नाम चेंज कर दिए। याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं ना। कहते हैं श्री कृष्ण जैसा पति मिले, बच्चा मिले। हर कोई चाहता पति हो तो कृष्ण जैसा, और बच्चा हो तो कृष्ण जैसा, और दोस्त हो तो कृष्ण जैसा। समझते भी ये वह स्वर्ग का मालिक है, फिर भी उनको द्वापर में ले गया है भूल। ये सब भूलों को निवारण कर बाप आकर भूल बनाते। स्वर्ग में ऐसी भूल करते ही नहीं। भूल कराने वाली है माया। कौन है? माया। वहाँ माया ही नहीं, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखा है, तुम सबको समझा सकते हो। यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे, ऐसा किसने बनाया? अज्ञान काल में किसके पास धन बहुत होता है तो पूछा जाता है या तुमको किसने दिया, तो कहते भगवान ने।
जानते नहीं है, फिर भी क्या कहते हैं भगवान ने। बाप है ही दाता, बाबा हमको बेहद का स्वराज देते हैं ना, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं, बेहद शिवालय में राज करके फिर भक्ति मार्ग में शिवालय बनाते हैं जड़ चित्रों का। उस समय देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। द्वापर से क्या होते हैं, वाम मार्ग यानी अपवित्र बन जाते हैं। पतित मनुष्य को कभी देवता नहीं कर सकते, पतित मनुष्य को कभी। अभी तुम जानते हो हम हैं देवता कुल के, आंखें खोल के बैठिए एकदम सामने देखिए, नहीं तो माया क्या कहेगा, सो जा बच्चा सो जा। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अभी फिर बरोबरी पुजारी से पूज्य बन रहे हैं, आधा कल पूज्य रहे, आधा कल पुजारी बन जाते हो। मैं तो सदैव पूज्य हूँ, भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं तुमको याद का फल देता हूँ। तुमको कहता हूँ निरंतर मुझे याद करो तो तुमको बहुत फल मिलेगा। क्या कहते बाबा, निरंतर याद करो। श्वास रुकती है नहीं, निरंतर चल रही है, ऐसी बाबा की याद भी क्या हो जाए, निरंतर चल रहे हैं तो भी, बैठे हैं तो भी, खा रहे हैं तो भी, बात कर रहे हैं तो भी, कौन याद है दिल में, बाबा। कौन याद है, जोर से बोलिए ना, बाबा। क्या तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है, पूछ रहे बाबा, क्या तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है, लगता है, नहीं लगता है। मैं सभी रूपों से सुख देने आया हूँ, वह तो सब तुमको दुख ही देते हैं। अब अगर संबंधी जितने भी हैं लौकिक, सब तुमको क्या देते हैं, अभी मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। शिव बाबा कितना मीठा और कितना प्यारा है, कितना मीठा और कितना प्यारा है, हाँ, इतना प्यारा है कि आप लोग को मुख से नहीं निकल रहा है ना। हाँ, लगता है कि गला पकड़ लिया है लोग। देख लो बाबा, तुम इतना मीठा प्यारा हो कि लोग को मुख से नहीं निकल रहा है। तो शिव बाबा कितना मीठा और कितना प्यारा है, तब तो याद करते हैं ना, हे शिव भोला भंडारी झोली भर दो। क्या कहते हैं, हे शिव भोला भंडारी झोली भर दो। तुम जानते हो हम विश्व के राज मालिक बनने के लायक कहाँ हैं, बाबा नालायक को लायक बनाते हैं। बाबा किसको लायक बनाते हैं, आप लोग कौन थे, ज्ञान नहीं था तो नालायक थे, अब बाबा क्या बना रहे हैं, लायक बना रहे हैं। राजयोग सीकर महाराजा महारानी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए, शिक्षा देते हैं उच्च पद पाकर नाम भला करो। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना, बच्चों में नंबरवार तो जो जितना पढ़ेंगे अच्छे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी होते हैं। अच्छे जो बच्चे होते हैं ना, माँ बाप के आज्ञाकारी होते हैं, वो जो मम्मी पापा बोलता है, माँ बाप बोलता है वही करता है। आप लोग आज्ञाकारी हैं कि नहीं, कभी कभी हाँ। तुमको बेहद का बाप मिला है तो उनका कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए, भगवान मिला है ना, जब उसकी आज्ञा पर नहीं चलेंगे तो किसकी आज्ञा पर चलेंगे। तो भगवान की पहली आज्ञा क्या है, बाबा की पहली आज्ञा क्या है, अमृत बेला उठो। पहला श्रीमत क्या है, अमृत बेला उठो, प्यार से बाबा को याद करो। दूसरा श्रीमत है मुरली क्लास, दूसरा श्रीमत क्या है, मुरली क्लास। और तीसरा श्रीमत है कि अब मुरली का मनन चिंतन करते हुए कर्म में लग जाओ, कर्म योगी बनकर। कैसे, ऐसा नहीं कर्म करते इतना लिप्त हो जाओ कि बाबा ही भूल जाए। कर्म करो, बाबा की याद में करो। कैसे करो, बाबा की याद में करो। चौथा श्रीमत है, अब नुमा शाम का टाइम हो गया, 6:30 से 7:30 बजे तक योग करो। ठीक है, रात्रि भोजन करो सोने से पहले। पांचवा श्रीमत, सोने से पहले सब चार्ट बताओ, सारे दिन में क्या क्या किया, कोई गफलत तो नहीं किया, चार्ट बता करके। गलती हो गई तो बस क्षमा मांग लो। फिर 10 से 20 मिनट योग करो, फिर गुड नाइट करो और बाबा के गोद में सो जाओ। तो कौन कौन करते हैं, जितना श्रीमत बताए करते हैं। करते मतलब बाबा के आज्ञा पर चलते हैं, और नहीं करते मतलब आज्ञा पर नहीं चलते हैं। अब अगर संबंध संपर्क में आते, आत्मा को देखते हो कि देह को देखते हो, ये भी चेक करो।
आत्मा दिखाई देता है या देह दिखाई दे देता है, इसका टेंशन रखते हो या नहीं रखते हो। इस सब बाबा ने श्रीमत दिया है। यदि आप इस श्रीमत को फॉलो करेंगे तो बाबा कहेंगे कि मेरा आज्ञाकारी बच्चा है। कैसा बच्चा है? आज्ञाकारी बच्चा है, लायक बच्चा है। नहीं तो क्या कहेगा? नालायक बच्चा है। तो आप लोग नालायक बच्चा है? लायक बच्चे हैं ना? जो लायक होगा तो बोलेगा ना, लायक मतलब थोड़ा थोड़ा लायक भी है। तो बाप का नाम ही क्या है? कल्याणकारी। नर को स्वर्ग बनाते हैं, तुम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हो। जितना तुम श्रीमत पे चलेंगे सबसे मत तो मिटाना है। कहते हैं बाबा कैसे मिटाए? बाबा कहते हैं मुझे ट्रस्टी बना दो, फिर राय लेते रहो इस हालत में क्या करना है। ट्रस्टी मतलब निमित्त, ट्रस्टी मतलब मालिक। मैं निमित्त हूँ, मालिक कौन है? बाबा है। बाबा कहते छोड़ना तो सन्यासी जैसा हो जाएगा ना। घर भर का सन्यास नहीं करना है, बुराइयों का सन्यास करना है। किसका सन्यास करना है? रहना तो घर बार में ही है, सन्यास पुरानी दुनिया कराती है। अब किसको बोलते घर पर नहीं छोड़ना है? जो गृहस्थ में बस गए हैं उनको बोलते हैं। बाकी जो कुमार कुमारी हैं बाबा उनको बोलते तुम फ्री हो, निकलो सेवा करो। तो कुमार कुमारी लोग क्या सोचते? बाबा क्या बोल रहा है? घर गृहस्थ में रहना है, घर गृहस्थ छोड़ना। बाबा किसको समझाते हैं? समझ लेता कौन है? जो बाल बच्चे वाले हैं, शादी कर लिए, लौकिक में फंस गए, वो तो चाह के भी निकल पाएंगे? तो बाबा कहते हैं अब तुमको छोड़ना नहीं है, उसको निभाते हुए चलना है। बाकी जो फ्री है, स्वतंत्र है, उसको बोलते हैं बाबा कि तुम बाबा के शरण में आ जाओ और बाबा की सेवा में लग जाओ। घर का सन्यास नहीं करना है, बुराइयों का सन्यास करना है। सन्यास पुरानी दुनिया कराते हैं और घर बार छोड़ देते हैं, बड़ा नुकसान कर देते हैं, फिर भी पवित्र रहते हैं तो कुछ मदद करते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि गुरु बन किसी गति सदगति कर सकते हैं। पवित्र बनाते हैं, सो भी सिर्फ पुरुषों को। उसमें भी किसको बनाते हैं लोग? बाबा तो दोनों को नंगन होने से बचाते हैं ना, पुरुष को भी तो स्त्री को भी। बाबा शिक्षा देते हैं अगर तुम पवित्र बनकर दिखाएंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, और पवित्र नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। स्वर्ग में सब सुखी होते हैं, अच्छी तरह पुरुषार्थ करेंगे। इनको अपना बच्चा बनाएंगे तो वर्षा देंगे। किनको अपना बच्चा बनाएंगे? शिव बाबा को। जो जितना वर्षा देते उतना फिर हम भी रिटर्न में देंगे, परंतु स्वर्ग में देंगे। क्या कहते हैं बाबा? यहाँ नहीं। जो बाबा को जितनी सेवा करेगा तन मन धन से, तो बाबा कहते देंगे, लेकिन यहाँ नहीं। कहाँ देंगे? स्वर्ग में। मुझे जो तुम देते हो अभी तुम बच्चों के काम में लगाता हूँ ना। बाबा घर में जो भी पैसे मकान आते बाबा की सेवा में ही लगते हैं। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। क्या करें बाबा? मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। तुम्हारे लिए ही यह मकान आदि है, यह प्रदर्शनी है, वहाँ भी तुम हीरो की सर्विस। बाबा कहते हैं वह भी तुम बच्चों की सर्विस है। तुम्हारे लिए मकान आदि है या प्रदर्शनी है, वह भी तुम बच्चों के लिए सेवा है। क्या है? फिर से तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, जितना चाहे उतना मेरे से ले लो। बाबा कह रहे मैं फिर से आया हूँ स्वर्ग का मालिक बनाने, तो जितना मुझसे चाहिए उतना मुझसे ले लो। मुझे वारिस बनाओ या न बनाओ। सुनिए, मुझे बच्चा बनाओ या न बनाओ, बाकी मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, जितना चाहे उतना मुझसे ले लो। अपने बच्चों से ही सुखी रहो। चलो हमको बच्चा मत बनाओ, क्योंकि दिल फट जाएगा ना कि बच्चा बनाएंगे तो बाबा को उतना सेवा करना पड़ेगा। कंजूस मनहूस लोग के मन में चलेगा ना कि बाप रे, एक बेटा पे तो लाखों खर्चा करते हैं, एक और बना लेंगे तो हो गया खटिया खड़ा। तो बोलेंगे नहीं बाबा हम आपको बाप बनाएंगे, बच्चा नहीं बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो वह कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जितना चाहे उतना मेरे से ले लो, मुझे वारिस बनाओ या ना बनाओ, अपने बच्चों से ही सुखी रहो। क्या रहो? बाकी पवित्र रहो, और एक बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। चलो मुझको बच्चा बनाओ या नहीं बनाओ, एक तो पवित्र हो, दूसरा बाबा को याद करो, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाकी कोई झूठे मंत्र काम में नहीं आएंगे।
जितने मंत्र हैं ना सब क्या हैं, नहीं आएंगे। मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ। वो मंत्र क्या है? मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ तो उनको वर्षा मिलना ही है ना। जब का बच्चा पैदा हुआ था, वो जितना ही प्रॉपर्टी है उसका मालिक कौन हो गया? बच्चा हो गया। तुम जानते हो वंशी बाबा के थे, स्वर्ग में राज किया, फिर हराया। अब आप कहते हैं मुझे याद करो, मेरा बन जाओ। मेरा बनने से तुमको कितना फायदा होता है? बाबा का बनने से कितना फायदा होता है? जोर से बोलिए ना। बहुत। बोले कितना फायदा होता है कि गलत से आवाज नहीं निकलता है कि नहीं? गर्मी में गला सूख रहा है क्या आप लोग का? मैं आत्माओं से बात करता हूँ ऑर्गन्स द्वारा, शरीर द्वारा। बाबा ने भी इसमें प्रवेश किया है। किसमें? आप बोलते बोलते हम कहीं आनंद विभोर हो गए तब तो हो गया मुरली। आनंद विभोर होना मतलब ये नहीं कि जो पूछा जाए उसका आप जवाब नहीं दीजिए, समझे? जैसे ब्राह्मणों खिलाते हैं, जो सचमुच आनंद विभोर होगा, बाबा जो पूछेगा फट से जवाब देगा, क्योंकि वो प्रेजेंट ऑफ माइंड एकदम ध्यान से मुरली सुन रहा है। और जवाब नहीं दे रहा है मतलब उतना नहीं है, कहीं और आनंद विभोर है। तो वैसा काम नहीं करना। हाँ, जैसे ब्राह्मणों खिलाते हैं तो समझते हैं पति की आत्मा इसमें आई है, शरीर तो आ ना सके, बाबा को तो अपना शरीर नहीं है, इसलिए मुझे अशरीरी कहते हैं ना। पहले जब कोई की शरीर मृत्यु हो जाती थी तो ब्राह्मण की आत्मा में शरीर को, उस ब्राह्मण के शरीर में आत्मा को बुलाते थे, उससे बातें करते थे, आय के लिए क्या कहना है आप बताइए, आपकी इच्छा क्या है, तो बताता था। अब उतना शक्ति नहीं है तो नहीं बुलाते हैं, अभी भी कहीं कहीं बुलाया जाता है। तुम भी अशरीरी बनो, देह के अहंकार छोड़ दो। क्या कहते बाबा? सारा कल तुम देह अभिमान में रहे, सतयुग में आत्माभिमानी थे, फिर देह अभिमानी बने तो आत्मा ज्ञान भी भूल गए ना। सतयुग में आत्माभिमानी थे और सतयुग में क्या थे? अभी कलयुग में क्या बन गए हैं? देह अभिमानी। तो आत्मा ज्ञान भी भूल गए ना। पहले खुद ही शरीर छोड़ते थे और लेते थे, तुम्हारा क्या जाता है? आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है, आत्मा को अनादि पाठ। स्वर्ग में रोने का नाम ही नहीं है। सभी अभी तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते बिल्कुल ही तुम प्रधान बन पड़े हो ना। कब से दुख उठा रहे भाई? द्वापर से। द्वापर में कितना जन्म हुआ? 21, और कलयुग में 42, टोटल कितना हो गया? 63। तो बाबा कहते अभी तुम 63 जन्म से दुख उठाते उठाते बिल्कुल ही तुम प्रधान बन पड़े हो। और फिर अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, और कहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे फलाना सन्यासी वेद सा सुनाते हैं, यहाँ निराकार बाप, यहाँ निराकार परमात्मा, तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ते। निराकार परमात्मा तो कोई शास्त्र, वो जो बोलते हैं वही क्या हो जाता है? मुरली। वही क्या होता है? वह सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाने वाला हूँ। शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम पतित बन पड़े हो ना। कोई ऐसा है जो शास्त्र बन के पावन बना? नहीं। तब पुकारते हो हे सदगति दाता मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर आओ। अच्छा, बाप आया है, कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो तो उच्च पद मिलेगी। यह है श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। बाबा है ही श्री श्री, जो आकर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम जानते हो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, इसलिए किसी को पार्ट को देकर के तंग नहीं होना है। उसको ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, कंपेयर नहीं करना है। हम जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किससे बात करेंगे? अपने मन से। कैसे बात करेंगे? हाँ, यदि कोई आपको क्रिटिसाइज करे, ग्लानि करे, हाँ, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? मन को समझाएंगे। क्या समझाएंगे? कोई बाबा कहीं बच्चा है, छोड़ दो, बेचारा है, क्या है, समझ जाएगा मन।
ना आत्मा मिटती है ना उसका पाठी मिटता है, बना बना खेल है, इनसे कोई भी छूट न सके। बाबा कहते हैं मैं भी पतित शरीर में आकर तुम्हारी सेवा करता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग में सुख देता हूँ, तुम फिर कितना हीरे ज्वारों के महल बनाते हो, इसमें हमको बिठाते हो। अभी जबकि तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ तो मुझे जानते ही नहीं, फारकती दे देते हैं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। क्या करें बाबा? सृष्टि में जितनी भी आत्माएं हैं, कोई एक भी आत्मा नहीं रह जाए और बोले कि भगवान आया और हमें तो पता ही नहीं चला। तो बाबा कैसे स्वर्ग की स्थापना करते, कितनी सहज बातें हैं। माया बाबा कहते हैं माया आएगी, तुम्हारा काम है माया को भगाना। समझे? माया आएगी, तुम्हारा काम क्या है? क्या स्वागत करना? आप लोग स्वागत करते हैं कि भगाते हैं? अच्छा। जो शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद न पड़े, माया को इतना मार के भगा देना है कि बाबा के सिवा और कोई भी याद न पड़े। एक घड़ी आधी घड़ी याद करने की प्रैक्टिस करो, एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी की भी आधी। एक घड़ी में कितने मिनट होता है? 23.5 मिनट। कितना होता है? 23.5 मिनट। तो आधा घड़ी में हम लोग सबको क्या कहते हैं? प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, मतलब 45 से 47 मिनट। ठीक है? नहीं ठीक है, लगता है कि लोग कुछ ज़्यादा ही आनंद विभोर हो गए हैं आज। नहीं इसलिए तो आवाज़ नहीं आ रहा है ना। अब इतना भी आनंद विभोर मत हो जाइए कि जो पूछे उसको जवाब ना दे पाए आप, तो फिर आखिर अंतमति सुगति हो जाएगी। अगर बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई होगी तो सजाएं खूब खाएंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं उनको जीव घात कहा जाता है, आत्मा अपने जीव का घात करती है, बाकी आत्मा घात होता नहीं है, वह तो अमर है ना। यह सब धारण करने की बात, यह सब धारण कर बाप की याद में रहना है। सबसे ममत्व तो मिटाना है। यह पुराना शरीर है ना, साक्षी होकर रहना पड़ता है। चलो हिसाब किताब है तो रोग आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन कैसे रहना है? साक्षी होकर। अब वापिस जाना है, यहाँ कोई मज़ा है नहीं है क्या मज़ा? अर्थक्वेक में सब मर जाएंगे, भूकंप आएगा और ओम शांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा सबका? मरने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बनानी है ना। मौत आए उसके पहले अपनी अवस्था ऐसी बना लेनी है। कैसी बना लेनी है? हाँ, जो मरते समय बाबा याद है, कोई दुख भी दे तो हमें दुख फील ना हो, ऐसी अवस्था बना लेनी। तुम सब शिव शक्तियाँ हो, मेल फीमेल दोनों मेहनत करते हैं ना, माताएं भी है तो भाई भी है। शिव बाबा से शक्ति लेने की माताओं का मान जास्ती है। तुम सब कन्याएं हो ना, तो कन्या पूजा होता है कि नहीं? ब्रह्मा कुमारी तो कन्याएं भी हैं, अधर कुमारियाँ भी हैं। जो अधर कुमारियाँ वो भी क्या है? ब्रह्मा कुमारी हैं। अधर कुमारी समझते हैं ना, जिसका शादी हो गया वो कुमारी नहीं है, वो क्या है? अधर कुमारी है। और जिसका शादी हो गया कुमार नहीं, वो क्या बन गया? अधर कुमार हो गया। टाइटल ही चेंज हो गया। क्या हो गया? वह निर्विकारी रहती है। वह भीष्म पितामह आदि गाए हुए हैं ना। बाबा कहते हैं पहले जो बड़े बड़े संत महात्मा थे, बाबा घर में आते थे, वो ज्ञान कौन सुनाए? दादी लोग, दीदी लोग, छोटी छोटी बच्ची लोग। बोले बच्ची लोग क्या ज्ञान सुनाएगा? लेकिन ज्ञान ऐसा सुनाया कि तीर लग गया। क्या हो गया? हाँ, तो ऐसे भी बहुत है जो छोटेपन से ब्रह्मचारी रहते हैं। जो काम बाबा 5000 वर्ष पहले करके गए सो अब कर रहे हैं। ये मंदिर अब टूटते हैं फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। यह सब बातें धारण करने की है। क्या है? ये अपने साथ बातें करनी है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। बाबा जो सुनाते हैं ना उस पर विचार सागर मंथन करना, विचार करना ही विचार सागर मंथन है। भगवान आज तुमको नरस नारायण बनाता हूँ, मनुष्य कोई भी यह नहीं ज्ञान नहीं दे सकते कि इनकी आत्मा में भी इनकी आत्मा भी सुन रही है।
या घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो ना, कछुए का भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए है ना। बाप का परिचय सबको देना है, बाप का परिचय, शिव की पूजा, बिगर ऑक्यूपेशन जाने करना या तो कुछ नहीं। भगवान का परिचय जाने, खूब अगरबत्ती दिखा रहे, खूब नारियल पटक रहे तो कुछ होगा? हम भी पूजा करते थे ना, कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा बाबा। परंतु अभी जानते किसी को हमको मनुष्य देवता बना रहे हैं। बाप का तुम कौड़ियों के पिछाड़ी माथा क्यों मारते हो? कौड़ियों के पिछाड़ी तुम माथा, या तो सब भस्म हो जाना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखना है, सफल कर लेना है। पोतरे पोत्रियां कोई भी रहेंगे नहीं, सब मरने वाले हैं, समझे? चाहे बेटा बेटी हो या पोतरे पोत्रियां हो, सब तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे, सबका कल्याण करने वाले। और आप सभी कौन है? सबका कल्याण करने वाले। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद करो। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सार, सारे मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है, जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्व उन्नति पर भी पूरा टेंशन रहे। चलो सेवा तो खूब करते हैं, लेकिन सेवा के साथ साथ स्व सेवा। जिनको यह बैलेंस रखना आता है वैसे दुआएं लेते हैं और दुआएं देते हैं, सेवा भी करते हैं, समय मिलने पर योग भी कर लेते हैं, तो उनका बैलेंस बना रहता है। तो दुआ भी कमाते हैं, तो कहाँ चले गए? क्या मोरदान में आ गए? क्या विस्तार में चले गए? तो विस्तारित सुना रहे थे ना। पहली पॉइंट क्या? अच्छा, हम डायरेक्ट वरदान बता दी नहीं। पहली पॉइंट क्या है? देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीरी बनना है। तो आप लोग का ध्यान कहाँ है? रुका है कहाँ? इतना निकल गए तब। पहली पॉइंट है, देह अभिमान छोड़, देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीरी बनना है। पुराना शरीर है, इसे साक्षी हो चलाना है। शरीर कैसा है? पुराना है ना, तो दुख रोग तो आएगा ही। परेशान नहीं होना है। क्या होना है? साक्षी होकर चलाना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल, पावन बनना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल, पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से ऐसी अवस्था बनानी है अभी से ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत घड़ी में एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। जो अंत घड़ी में एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई ना हो।
बोधी एक बाबा के पास ही लटका हुआ है। आज का वरदान, स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा, स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले, दुआएं सदा सफलता मूर्त भव, सदा सफलता मूर्त भव। समझिए, जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्व उन्नति पर भी पूरा टेंशन रहे। ऐसे जिनको यह बैलेंस रखने आता है वे सदा ही दुआएं लेते और दुआएं देते रहते। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्व उन्नति पर पूरा टेंशन। ऐसा नहीं कि सेवा खूब कर रहे हैं, योग्य नहीं हो पा रहा है, अपना पुरुषार्थ ही नहीं कर पा रहे हैं। जिनको यह बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते और दुआएं देते हैं। कुछ लोग सेवा में इतनी बिजी हो जाते हैं जो अपना ज्ञान ध्यान ही भूल जाते हैं, कोई सेवा थोड़ी हुआ। बाबा ने कहा जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग। यदि ज्ञान योग का बैलेंस है, स्व सेवा और विश्व सेवा का बैलेंस है, तो उसकी निशानी क्या है? सर्व की ब्लेसिंग, सर्व की दुआएं प्राप्त होगी आपको। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले हो नहीं सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो, माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो। ये दुआएं ही पालना है, ये दुआएं ही क्या है? पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो दुआएं कब मिलेगा? जब स्व और विश्व सेवा का बैलेंस रखेंगे। क्या करेंगे? हाँ, स्व और सेवा का जब बैलेंस रखेंगे तो दुआएं क्या होगी? मिलेगा। हाँ, तो ये दुआएं ही पालना है, समझे? सिर्फ दुआओं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो क्या बन जाएंगे? सहज सफलता मूर्त। मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और आज का स्लोगन, गुण मूर्त बनना और सर्व को गुण मूर्त बनाना, यही महादान है। गुण मूर्त बनना और सर्व को गुण मूर्त बनाना, यही महादान है। सबसे पहले खुद गुण मूर्त बनना है, फिर औरों को भी सेवा करके गुण मूर्त बना देना है। यही क्या है? महादान है। अच्छा मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब 15/4/22 के माँ बाप के मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देना। प्रश्न, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? उत्तर, मेरा तो एक सी बाबा, दूसरा ना कोई। इस पाठ को पक्का करो। बाबा कहते बच्चे, देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं। कैसे? दुख देने वाले हैं। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा, साधन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग के महारानी बना दूंगा, भाई बनाओ सखा बनाओ तो साथ में खेल करूंगा। मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। और आज का गीत क्या बजा है? कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिए। अभी हम लोग 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर एक एक पॉइंट सुनेंगे।